नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने शनिवार रात जीत के बाद देश को संबोधित किया। वे दौड़ते हुए मंच तक आए। चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर उम्रदराज होने के आरोप लगाए थे। आपको बता दें, बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर इस देश को बांटने के बजाय एकजुट करूंगा। 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन 48 साल पहले पहली बार सीनेटर चुने गए थे। देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा, आप लोगों ने स्पष्ट जनादेश दिया है। अमेरिका की ये नैतिक जीत है। मार्टिन लूथर किंग ने भी यही कहा था। गौर से सुनिए, आज अमेरिका बोल रहा है, मैं राष्ट्रपति के तौर पर इस देश को बांटने की बजाय एकजुट करूंगा। परिवार और पत्नी का इस संघर्ष में साथ देने के लिए शुक्रिया। ट्रंप और उनके समर्थकों से बाइडेन ने कहा, मैं जानता हूं कि जिन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया वो आज निराश होंगे। मैं भी कई बार हारा हूं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इसमें सबको मौका मिलता है। चलिए नफरत खत्म कीजिए, एक दूसरे की बात सुनिए और आगे बढ़िए। विरोधियों को दुश्मन समझना बंद कीजिए, क्योंकि हम सब अमेरिकी हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हर चीज का एक वक्त होता है। अब जख्मों को भरने का वक्त है। हरियाणा में एमबीबीएस के लिए सालाना 10 लाख रुपए का बॉन्ड देना होगा। 4.5 साल के कोर्स के लिए कुल 40 लाख बॉन्ड देना होगा। पहले सालाना 54,000 रुपए फीस थी। फीस के लिए सरकार ने लोन की व्यवस्था का प्रावधान भी किया है। एमबीबीएस में यह प्रावधान चालू शैक्षणिक सत्र से ही लागू कर दिया गया है। पीजी कोर्स के लिए भी फीस तय की गई है, लेकिन ये अगले सत्र यानी कि 2021-22 से लागू होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये पॉलिसी एनआरसी पर लागू नहीं होगी। सूत्रों का कहना है कि फीस को लेकर किए गए नए प्रावधानों से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुश नहीं हैं। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 800 सीटें हैं। जो स्टूडेंट्स दाखिला लेंगे उसे सरकार अपनी गारंटी पर हर साल 10 लाख रुपए का लोन दिलाएगी। यदि सरकारी नौकरी मिली तो उसका भुगतान सरकार खुद करेगी। यदि वो 7 साल से पहले नौकरी छोड़ता है तो उसी तारीख से आगे का बकाया लोन संबंधित को जमा कराना होगा। नौकरी नहीं मिलने पर उन्हें पैसा खुद किस्तों में जमा कराना होगा। पढ़ाई के बाद 1 साल बाद तक लोन चुकाने में छूट रहेगी। इसके बाद 7 साल में पैसा चुकाना होगा। साल 2020 के बीते 10 महीनों में प्रदेश में कुल 4,34,286 बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें 2,26,359 बेटे और 2,07,927 बेटियां हैं। बीते 10 महीनों में प्रदेश की जन्म दर 919 रही। सबसे अधिक 8,319 बेटियां पैदा होने पर सिरसा जिला प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान पर रहा। सिरसा जिले की जन्म दर अब प्रदेश में सबसे अधिक 1,000 लड़कों के पीछे 947 बेटियां हैं। इसके अलावा 946 जन्म दर के साथ पानीपत दूसरे, 937 के साथ कुरुक्षेत्र तीसरे, 934 जन्म दर होने पर सोनीपत तीसरे, 933 के साथ पंचकुला और नूह चौथे और 5वें स्थान पर हैं। फतेहाबाद में 13,906 बच्चों ने जन्म लिया। इनमें से 48% यानी 6,679 बेटियां हैं। बेटियों की संख्या अधिक होने के चलते जन्म दर में जिला प्रदेश में 7वें नंबर पर रहा है। वहीं बीते 10 महीनों में झज्जर, चरखी दादरी और करनाल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जन्म दर काफ़ी कम रही है। झज्जर जिले में 1,000 लड़कों के पीछे 880, दादरी में 885 और करनाल में 898 बेटियों ने जन्म लिया। और चले रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि रोहतक से आ रही है। छोटू राम चौक पर एक दुकान में लगी भीषण आग। देर रात दुकान में आग लगी। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। आपको बता दें कि दमकल की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि
अभी फिलहाल नुकसान भी जो है कितना हुआ है ये पता नहीं चल पाया है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन देर रात दुकान में आग लगी छोटू राम चौक पर और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से, छोटू राम चौक पर एक दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने के कारण फिलहाल पता नहीं लग पाए हैं, लेकिन आग लगने से आसपास के इलाकों में धुआं एकत्रित हो गया, वायु प्रदूषण काफी हुआ। आसपास भीड़ जो है वो लोगों की एकत्रित होगी। सूचना मिलते ही तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 2045 नए मरीज मिले। जींद के 4 डॉक्टरों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इससे संक्रमितों की कुल संख्या 1,80,871 हो गई है। 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई है। हिसार में सर्वाधिक 5, भिवानी में 3, फरीदाबाद, रेवाड़ी में 2-2, गुरुग्राम, सिरसा, करनाल, फतेहाबाद में 1-1 मरीज की जान गई है। मृतक संख्या 1934 हो गई है। एक दिन में 1638 मरीज ठीक हुए। कुल 1,62,814 लोग ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मरीज बढ़कर 16,123 हो गए हैं। पूरे भारत देश की बात की जाए तो मरीजों का आंकड़ा 85 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं 78,59,310 ठीक हो चुके हैं। रिकवरी दर बढ़कर 92.48% हो गई है। प्रदेश के 10 शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इससे नवजात बच्चों, बुजुर्गों को दिक्कत हो सकती है। यही नहीं, स्वस्थ व्यक्ति भी बीमारियां जकड़ सकता है। प्रदेश में दीपावली पर ठंड का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 12 नवंबर को पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी की संभावना है। 14 नवंबर के आसपास हरियाणा में पहाड़ों से ठंडी बयार बहने की संभावना है। ऐसे में रात का पारा 1 से 2 डिग्री और कम हो सकता है। अभी से प्रदेश में रात का पारा सामान्य से 4 डिग्री तक कम है। ऐसे में न केवल रात बल्कि दिन के तापमान में भी कमी आ सकती है। चंडीगढ़ आईएमडी के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पॉल के अनुसार फिलहाल दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री का अंतर आने से कई तरह की बीमारियां भी लोगों को चपेट में ले रही हैं। प्रदेश में शनिवार को करीब 197 जगहों पर फसल अवशेष जले। इनमें फतेहाबाद में 58 और 54 जगह जींद में फसल अवशेष जलाए गए। कैथल में 35 जगह फसल अवशेष जलाने से जानकारी मिली है। वहीं 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 7,227 जगह फसल अवशेष जलाए जा चुके हैं। इससे धुएं का गुबार आसमान में बन रहा है और प्रदूषण लगातार फैल रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर पहुंचकर महाआरती में हिस्सा लिया और पूजा अर्चना कर उसके बाद ज्योतिषर तीर्थ पर लाइट एंड साउंड शो में भी शिरकत की। दरअसल कोरोना काल में लाइट एंड साउंड शो काफी समय से बंद था। अब सारी गतिविधियां धीरे धीरे शुरू हो गई हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि विधानसभा सत्र बड़े ही अच्छे तरीके से चला और कई बिल उसमें पास हुए। कई बड़े बड़े फैसले विधानसभा सत्र में हुए। वहीं कृषि कानूनों पर कहा कि बीजेपी डिस्कशन करने की तैयार थी, लेकिन कांग्रेस बीच में अड़ंगा लगा रही है। अच्छे तरीके से चला और 10 बिल उसमें पास हुए। जहाँ उसमें BCA है उसको 8% का आरक्षण दिया गया, वहीं महिलाओं को भी 50% की हिस्सेदारी दी गई और भी दूसरे बहुत से फैसले उसमें हुए। और जो किसान बिल था, जो 3 बिल किसानों के लिए पास किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो कांग्रेस बहुत लंबे टाइम से प्रचार कर रही थी कि ये किसान के विरोध में है। तो अभी उस पर एक प्रस्ताव लेके हम आए। हमने कहा कि हम इस पर भी डिस्कशन करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस डिस्कशन के लिए तैयार नहीं हुई। और कांग्रेस मतलब उन्होंने जिद की कि किसी तरीके से उनको नेम करें, बल्कि ये कहोगे, मैं समझता हूँ कि उन्होंने स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि साहब हमें नेम कर दो ताकि हम बाहर चले जाएं। तो इस तरीके का प्रयास रहा, क्योंकि उनके पास कोई बात कहने के लिए थी नहीं। हमने बार बार कहा और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जब सत्ता पक्ष तो चर्चा करने के लिए तैयार था और विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। रोहतक संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की पत्नी और समाज सेवी डॉक्टर रीटा शर्मा ने महिला शक्ति की तरफ से कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर ऐतिहासिक कदम उठाया है।
इस कदम से महिलाओं की शक्ति बढ़ेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री का हार्दिक धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि जब से हरियाणा बना है, पहली बार किसी सरकार ने ये कदम उठाया है। देश में आधी आबादी महिलाओं की है और इस आरक्षण के बाद हर गांव को 10 साल में एक बार महिला सरपंच मिलेगी। मनोहर सरकार ने पहली बार प्रदेश में महिला थाने बनाए, महिलाओं को रजिस्ट्री में फ़ायदा दिया। शहरों में महिलाओं के लिए अलग से शिरोम टॉयलेट बनवाए गए। महिला कर्मचारियों को रियायतों की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सरकार की नीतियों के कारण महिलाएं प्रशासनिक, पुलिस और न्यायिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश में सरकार की नीतियों के कारण से लिंगानुपात भी काफ़ी बढ़ रहा है। महिलाओं को खेलों में भी प्रोत्साहन मिल रहा है। शहर, सदर और सीआईए पुलिस ने छापेमारी के दौरान उपमंडल के विभिन्न गांवों से 900 लीटर लाहन और 33 बोतल शराब सहित गांव लाहौद के 6 लोगों सहित 7 लोगों को काबू किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गांव लालौद से 6 लोगों को 900 लीटर लाहन और 25 बोतल शराब सहित काबू किया और दूसरी टीम ने गांव लोहखेड़ा से एक व्यक्ति को 8 बोतल शराब सहित काबू किया। पुलिस के पास सूचना थी कि उक्त लोग घरों में शराब निकालने का काम करते हैं, जिस पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। लोहाखेड़ा में रेड की, जो 6 स्थानों पर जो है वो लाहन और कच्ची शराब जो है गांव ललौदा में बरामद हुई और 8 बोतल जो है शराब वो लोहाखेड़ा से बरामद हुई है। इसमें कुल जो है वो 900 लीटर लाहन और 25 बोतल जो है वो शराब नजायज जो है वो ललौदा में बरामद हुई है और 8 बोतल जो है कैनी में वो लोहाखेड़ा में बरामद हुई है। इनके खिलाफ जो है वो अभियोग अंकित किए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी जो है वो नियमानुसार की गई। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।